कैसे हो तुम लोग? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी ने ना इसे दो चैप्टर में डिवाइड किया है। पहला, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर इसकी प्रोसेस क्या है और इसकी प्रिंसिपल क्या है। देन वी रीड अबाउट द एप्लीकेशन की बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अराउंड ना 5 to 6 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, राइट? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब सभी को पता होगा कि क्या होता है। बायो मीन्स लिविंग। और जब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मीन्स यहाँ बात आती है टेक्निक्स की, राइट? अब ये बताओ, फैन, लाइट, इवन स्मार्ट बोर्ड सारे क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कर रहा है? हमारे एफर्ट को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, राइट? तो अगर बात करते हैं हम लोग स्मार्ट बोर्ड और कंपेयर कर लो इसको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से, तो उसमें क्या था? इसमें हम लोग क्या करें, बहुत सारे स्लाइड्स भी यूज कर सकते हैं, एज अ पीडीएफ फॉर्म भी इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हम लोग ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, हमारे एफर्ट को कम कर रहा है और हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। अब बात करें कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी डील करता है टेक्निक के साथ ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, दैट प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। अब यहाँ बात आती है कि डिजायर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा। तो डिजायर प्रोडक्ट हमारा मेडिसिन, ड्रग्स, मीन्स ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डिजायर प्रोडक्ट हो सकती है। इसे हम आने वाले चैप्टर में जानेंगे धीरे धीरे कि क्या क्या हमारे डिजायर प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन लिखना चाहते हो या फिर लिखो, बेटर होगा याद करने में, तो इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग, देन लिखो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। लिख लिया सबने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने बता दी कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अब इसकी नीड कहाँ कहाँ होगी? इंडस्ट्री में, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर में, मीन्स ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की नीड है। अब इतनी बात तो जान गए हम लोग। अब तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए या फिर किसी के माइंड में आ भी रहा होगा, क्या बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू फील्ड है या फिर बहुत पुराना है? तो ये बहुत ही मतलब सदियों पुराना फील्ड है ये। अगर तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी बात करते हो ना, तो उनसे तुम पूछना कि आपके भी टाइम में दही जमा करती थी या फिर आपके भी टाइम में लोग वाइन पिया करते थे? ऑब्वियसली उनका जवाब हाँ होगा, या फिर तुम लोग भी जानते ही होगे। तो ये सब बस डिफरेंसेस दिया है ना कि जो पहले के टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी थी दैट इज ट्रेडिशनल बायोटेक, और जो अभी हम लोग यूज करते हैं दैट इज मॉडर्न बायोटेक। तो सबसे पहले कंपैरिजन ही देख लेते हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल का। मॉडर्न को हम लोग न्यू बायोटेक भी बोलते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही बात हो रही है। देन ओल्ड, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक बोल रहे हैं। अब दोनों में कंपैरिजन करें तो बात आती है कि जो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक के बारे में। तो ट्रेडिशनल बायोटेक में क्या है ना, ये बेस्ड है किस पे? नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ बात की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी के बारे में। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर क्या होगा। तो इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग कर्ड। सब लोग जानते होंगे, दही सब खाते भी होंगे। तो मम्मी घर में कर्ड कैसे बनाती है? बताओ, किसी को पता है तो? बेसिकली क्या करती है वो, जो दूध है उसको लिया, जो बचा हुआ पुराना दूध होता है, आई थिंक बहुत लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं उसे। किसी के घर में जवाबन बोला जाता है, देन जोड़न बोला, मीन ऐसे बहुत सारे, ये सारे स्टेट टू स्टेट या फिर सबके घर में वेरी करता है। लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ड यूज करें तो इसको बोलते हैं इनोकुलम। उसे क्या किया जाता है, मम्मी क्या करती है, उस पार्ट को लेकर जो थोड़ा सा दही बचा हुआ दही होता है उसको दूध में डालती है,
देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उस दूध का दही बन जाता है, ठीक है। तो किसके बारे में बात किया मैंने, कर्ड के बारे में, नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, दूध का कन्वर्जन कर देता है दही में। ये तो बात आ गई ट्रेडिशनल बायोटेक में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, वाइन, इडली, मीन्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो किसके अंदर आते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक, ओल्ड बायोटेक के अंदर, राइट। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग मॉडर्न बायोटेक में, कि अगर उसके कंपेरिजन में देखें ना, तो यहाँ बात आती है मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है सबको पता ही होगा, डीएनए एंड आरएनए। अब इससे भी एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर क्या होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है आईबीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो से ही समझ रहे होंगे, यहाँ पे बात आती है आर्टिफिशियल कंडीशन की। अब तुम लोग शायद ऑब्जर्व किए हो या नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट अगर देखे होगे तो आसपास आजकल बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल निकल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी बन रहे हैं, जहाँ पे क्या लिखा होता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये मत समझ जाना ना कि बेबी है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रही है। तो यहाँ बात आती है कि बेसिकली क्या होता है, बस रॉ समझो, लेमन लैंग्वेज में समझना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, देन उसको मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करवा दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ताकि जो इनफर्टाइल कपल है वो भी प्रेगनेंसी को अचीव कर सके। तो ये किसके बारे में बात किया मैंने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इतना डिफरेंसेस समझ गए, लेकिन अभी मेन डिफरेंसेस इसकी बाकी है। अगर मेन कंपैरिजन करें ना, तो जो ट्रेडिशनल बायोटेक था ना, वहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट अगर बात करें मॉडर्न बायोटेक में, तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है। अब तुम लोग के माइंड में आ रहा हो कि आखिर है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, मॉडर्न बायोटेक, यहाँ ट्रेडिशनल यानी ओल्ड बायोटेक। मैंने क्या बोला कि आरडीएनए कहाँ इन्वॉल्व है मॉडर्न बायोटेक में, और वही ट्रेडिशनल में नहीं है। तो आखिर आरडीएनए होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, यहाँ बात आती है रिकॉम्बिनेशन की, राइट। तो मान के चलो एक स्पीसीज, इसको आसान भाषा में समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसके बारे में बात की जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। ये एक स्पीसीज ए का डीएनए है, ठीक है, ये हो गया, और इसके पास ना ए बी सी डी जीन प्रेजेंट है। कौन कौन, ए बी सी डी, स्पीसीज ए के अंदर ये जीन प्रेजेंट है। अब बात आती है एक दूसरा स्पीसीज है, दैट इज स्पीसीज बी। अब इसमें क्या होता है ना, इसके पास ई जीन प्रेजेंट है, और हमें क्या चाहिए ना, कि जो स्पीसीज ए है उसके अंदर हमें चाहिए कि जो दूसरे स्पीसीज का डीएनए, ये सारी बातें किसकी है, डीएनए की है, डीएनए फ्रेगमेंट इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दें। अब जब ये इसके साथ इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये बात आती है रिकॉम्बिनेशन डीएनए की। अब देखो बताती हूँ, मैंने जो बनाया था फिगर सबको याद है, नहीं है तो एक बार बैक करके बता दूंगी। ये हमारा पहले का डीएनए था, इसके पास क्या क्या थी, ए बी सी डी, ये जीन प्रेजेंट थे किसके अंदर, स्पीसीज ए के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए ना, कि यहाँ पे मैं कट लगाऊं, इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या बात हो रही है। ये स्पीसीज ए के अंदर कट लगाया है मैंने, ठीक है। अभी बस आसान से समझ रहे हो, अभी डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कि ये कट कैसे लग रहा है, ये सब चीज धीरे धीरे जानेंगे। अभी बस समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। अब दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट था जिसके पास स्पीसीज बी था, ठीक है।
अब उसको यहाँ पे जब ये कट लगेगा ना, तो ये जस्ट, ये अभी ऐसा है, क्लोज है, ये जस्ट ऐसा हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। अब जब खुलेगा तो हमें इसके अंदर क्या चाहिए, जो हमारा दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट था ना, हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, जो क्या था, स्पीशीज बी का ई जीन था, उसका इसमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन करवाना है। तो जब ये क्या कहते हैं, ओपन होता है, कट लगता है, तो जस्ट ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, जब इसके यहाँ पे कट लगाए। और हमारा दूसरे स्पीशीज का डीएनए फ्रैगमेंट था, दैट इज ई, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का एडिशन करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये स्पीशीज ई आ जाएगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, राइट। कट कहाँ लगाया था हमने, ए और डी के बीच में, तो ए यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, और बी, सॉरी, डी यहाँ होगा। यार गलत हो तो तुम लोग बताया करो। ये बात आ गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, राइट, समझ में आ गई इतनी बात। अगर तुम लोग डेफिनेशन रखना चाहते हो तो लिखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कि आखिर इसका ये होता क्या है, इतनी चीजें इतनी समझ गई, ठीक है। अब इसके आगे जाते हैं हम लोग। इतना हमने बात कर लिया कि मॉडर्न बायोटेक क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस भी समझ गए हम लोग। अब यहाँ बात आती है कि जो मॉडर्न बायो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, जो मॉडर्न बायोटेक है ना, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी गिवन है, और उसके दो मेन प्रिंसिपल है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अदर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अब देखते हैं क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। ये बात करें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक के अंदर, पहला क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब यहाँ समझते हैं कि आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। यहाँ आप देखो, यहाँ बात आ रही है जीन की, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बात तो सही लिखी है। तो अगर तुम्हें आसान भाषा में समझना है ना, तो सीधा क्या किया जा रहा है, एक स्पीसीज का डीएनए लिया गया, उसको खोला गया, मतलब कट लगाया गया उसके ऊपर, देन दूसरे डीएनए फ्रैगमेंट उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, देन उसके बाद उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म मान लो इकोलाई है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ये सारी बात है किसके अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। यानी सीधी बात, इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है, उसके जीनोटाइप को चेंज करके उसके फिनोटाइप में बदलाव किया जा रहा है। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, तुम लोग ये अच्छे से जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो मैं यहाँ पे उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर किसी के पास है आंसर तो बताओ। अब यहाँ बात करें ना, तो इसमें आती है बात, अगर एग्जाम्पल से समझ ले, उसकी डिप में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज का बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो उस इंसुलिन को मान के चलो, इसे मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से समझना बस। इंसुलिन से हमने, तो इंसुलिन बनाने के लिए हमने क्या किया, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन को आइसोलेट किया। तो इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट बीटा सेल में नहीं होगा ना, उसके न्यूक्लियस को निकाला, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल से जो हमारा जो काम का जीन है, मतलब कि क्या है हमारा काम का जीन, इंसुलिन, उस जीन को निकालेंगे, देन होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि क्या हो,
उसका हम लोग प्रोडक्शन मल्टीपल कॉपीज में प्रोडक्शन करवा सके, ये बात होती है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे किसमें, एप्लीकेशन में। अब ये लास्ट आज के लिए इतना पढ़ लो, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है। जो हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई ना किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसका क्या करवाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है। तो किसमें करवाएंगे हम लोग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन किया जाता है, मींस हाईली हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, ताकि जो हमारा वहाँ पे जो जिस डिजायर प्रोडक्ट का हमने मल्टीपल कॉपी बनाया उसका क्या हो सके, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सके। अगर तुम इसे एग्जाम्पल से समझो, हमारे कोविड के टाइम में क्या था, हमें वैक्सीन की जरूरत थी, तो उस वैक्सीन की जरूरत थी तो उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहाँ हो रही थी, सब कहाँ हो रही थी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर ही हो रही थी। अगर इसमें 2 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेंटेन किया जाता है क्या, हाईली हाइजीनिक कंडीशन, देन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इतनी बात समझ गए तुम लोग, क्या क्या मैंने बोला, डेफिनेशन बताया, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात की, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, आरडीएनए क्या होता है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में, कि आखिर ये आया कैसे। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ के आना, उसके बाद ताकि समझने में तुम लोग को ईजी हो, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।